नमस्कार। तो एक्सरसाइज 1.1 हो गया आपका 8th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइंस, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो आप लोग नेचुरल नंबर तो जानते ही हैं। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना तो आप लोग जानते ही हैं। यहां से 1 से शुरू किया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है। ये हो गया नेचुरल नंबर, है ना। ठीक, नेचुरल नंबर ये हो गए। अब होल नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 लेते हैं। 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाते हैं। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, है कि नहीं। फिर जो है ये 0 1 2 3 4 इधर है -1 -2 -3। ये क्या है, इनको कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, राइट साइड में बीच में 0 रहेगा, राइट साइड में जो है पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं। अब रैशनल नंबर का कैसे होगा, अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। ये 0, ये 1, ये 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है 2/3। 2/3 तो डिनोमिनेटर को पहले आप देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो आप 0 के बाद, और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है तो फिर हम लोग राइट साइड में लेंगे। राइट साइड में 0 के बाद जो 0 से लेकर 1 तक है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 1 2 3। फिर उसी तरह इसको भी 1 2 3 सब आगे, मतलब जितने हैं उसको ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब देखना है क्या रिप्रेजेंट करना है हमको, 2। तो 0 के बाद हम लोग काउंट करेंगे 1 2। तो ये जो होगा ये होगा 2/3। समझे। जो हमारा डिनोमिनेटर है उतना पार्ट में सबको डिवाइड कर देंगे। ज्यादा आगे तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि कितना में आपका काम हो जाए। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे 0 से 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किए, 1 से 2 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए, 2 से 3 को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। कर दीजिए, करने के बाद और आगे करना कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और आपको देखना है कि क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/3। तो 2 जो है 0 के बाद आप काउंट करना शुरू करेंगे 1 2। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे 2/3। समझे। ठीक, मान लीजिए कि -1/2 करना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2 -3। आपको रिप्रेजेंट करना है -1/2। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव रैशनल नंबर है तो क्या करेंगे, 0 से लेफ्ट साइड में आएंगे। तो 0 से लेफ्ट साइड में अब -1/2। तो आपको नीचे का डिनोमिनेटर को देखना है 2। तो 0 से -1 के बीच में 2 भाग कर दीजिए, 2 पार्ट कर दीजिए। -1 से -2 के बीच में 2 पार्ट कर दीजिए, इसको भी 2 पार्ट, मतलब 2 भाग कर दीजिए। जैसे उधर हम लोग राइट साइड में 3 पार्ट्स कर रहे थे ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर 3 था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसलिए हम लोग 2 पार्ट कर देंगे। और फिर हम लोग काउंट करेंगे, ये -1 है ना, तो लेफ्ट साइड में चलेंगे। इसको देखना है, नंबर को देखना है, 1 है तो लेफ्ट साइड में 1, ये हो गया हमारा -1/2। समझे। तो ऐसे ही आप सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अब ये दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन ट्राइडीज का। ट्राइडीज के कुछ क्वेश्चन दिए, फाइंड द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ अ लेटर। जैसे अब बताइए ए क्या होगा, ए क्या होगा, ये है 0/5। 0/5 का मतलब 0। तो ए
यहाँ पर ये 2/5 है, फिर 3/5 है। इसका मतलब कि 1 ये 0 से लेकर के 1 तक को जो है 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये 1/5 होगा। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा 1/5, ये 2/5 है, फिर 3/5 है, फिर ये जो b होगा ये 4/5 हो जाएगा, और जो c होगा ये 5/5 होगा, जिसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो c जो है 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर ये 6/5 है, 7/5 है, फिर 8/5, फिर 9/5, 10/5, 10/5 को 2 भी लिख सकते हैं, 11/5, 12/5 है कि नहीं, कोई दिक्कत है। उसी तरह इसमें ये बताना है। अब ये 0/6 है, -1/6 है। अब ये राइट क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, इसी तरह पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, जैसे एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दिया है आपको -2, एग्जाम्पल नंबर 6 है, और एक है 0। ये दो रैशनल नंबर हैं। इन दोनों के बीच में आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है, दिया हुआ है कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 and 0। -2 और 0 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है, 3 रैशनल नंबर। तो क्या करेंगे, -2 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 10 से हम लोग इंटू कर देंगे। ठीक, ऊपर -2, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 × 10। ठीक है, और 0 को भी ऊपर नीचे 10 से इंटू कर दीजिए, नीचे में कुछ नहीं था तो 1। तो ये हो गया -2 × 10, -20/10, और ये हो गया 0/10। तो -20 के बाद -19/10, -18/10, -17/10, ऐसे करते करते -1/10 आएगा, फिर ये आ जाएगा 0/10। तो आपको 3 नंबर लिखना है, तो कोई सा भी, ये भी लिख सकते हैं, इधर और भी कोई सा नंबर होगा उसको भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे अब जैसे एक एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, इसमें कहता है कि फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड 5/8, -5/6 और 5/8 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालें। क्या करेंगे, -5/6 एंड 5/8 है, ये जो 6 है और ये जो 8 है, आप क्या करेंगे, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब तो डिवाइड होगा नहीं, अब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए 2 × 3 × 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24, है ना। तो 24 हो गया, तो 6 से इस 24 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो -5/6 को ऊपर नीचे 4 से हम लोग इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा -20/24, समझे। और ये 5/8 जो है, 8 से 24 को डिवाइड किए, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 5 जा। अब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/8 को ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देंगे, 3 5 जा 15/8 3 जा 24। तो हमारे पास दो नंबर हो गए, एक -20/24 और एक हो गया 15/24। अब इसके बीच में तो बहुत सारे मतलब नंबर आप लिख सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको आप लिखते जाइए, -19/24, -18/24, -17/24, ऐसे करते करते -16/24 करते करते आप -16, -15, -14, -13 करते करते आप जो है 15 तक जाइए। अब उसमें से 10 गो नंबर कोई सा निकाल के आप लिख दीजिए, क्या है कि नहीं, है ना। तो ऐसे क्या करना है, पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग पहले दोनों का डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और वो जो एलसीएम है उसमें क्या करेंगे, उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके, और जितना आता है उससे हम लोग ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। 4 आया था तो 4 से ऊपर नीचे इंटू किए, ये आ गया -20/24। उसी तरह ये 8 है, 8 से 24 डिवाइड किए 3 टाइम्स और 3 से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, फिर ये आ गया 15/24। अब इन दोनों के बीच में हम जितना हमको 10 चाहिए था, तो 10 नंबर हम लोग इनके बीच में जो 10 नंबर कोई सा भी इधर से निकाल करके लिख देंगे, ठीक है।
या फिर आप इधर से कम कर दीजिए 15 से 14/24, फिर कम कर दीजिए उल्टी गिनती 13/24, फिर 12/24, फिर 11/24, ऐसे करके इधर वाला भी लिख सकते हैं आप, इधर वाला भी लिख सकते हैं, जो लिखना लिख दीजिए। ठीक है, तो ये है, तो यही सब है। फिर इसके बाद ऐसा एक और मेथड है, एक दूसरा मेथड हम आपको एग्जांपल नंबर 8 में बताते हैं। जैसे 1/4 है एंड 1/2 है, एक रेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। अगर सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना रहता है ना, एक रेशनल नंबर निकालना है ना, तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों को जोड़िए 1/4 प्लस 1/2 अपॉन में 2 कर दीजिए। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 1 टाइम, 1 1 जा 1, प्लस 2 से 4 2 टाइम, 2 1 जा 2 अपॉन में ये 2 अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 प्लस 1 ये हो गया 3 अपॉन में 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ये जो नीचे 2 है वो इस 4 में इंटू हो जाएगा, यानी कि 1/2, तो 3 1 जा 3 अपॉन में ये 4 2 जा 8। ये 2 को आप 4 में इंटू कर सकते हैं, डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा जब सिर्फ सिंगल नंबर निकाल रहता है, एक नंबर, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, समझे, ऐसा करना है। तो ऐसे ही आप अब ये बुक का मेथड में ज्यादा मतलब आप फंसिएगा मत। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 को आप जो है क्या करेंगे, वैसे ही जैसे पहले वाला जो एग्जाम्पल बताया था ना 7th वाला, उसके जैसे करना है। उसका डिनोमिनेटर को मान लीजिए कि उसका डिनोमिनेटर करने पर हमको अब ये 3 रेशनल नंबर निकालना है 1/4 और 1/2 के बीच में। तो 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक तो वो हो ही गया 1/4 और 1/2 है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो है 3 रेशनल नंबर निकालना है। तब क्या करेंगे, अब 1/4 और ये 4 और ये 1/2, इसका 2, 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम 2 से 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आएगा ना, एलसीएम 4 आ गया। अब हम लोग 1/4 को तो 4 बनाने की जरूरत ही नहीं, ऊपर नीचे 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो 1/4 ही रहेगा। अब ये 1/2 है, ऊपर नीचे 2 से इंटू करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर जो है 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर में 2। अब 1/4 और 2/4 उनके बीच में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो दूसरा नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसलिए इसमें वो वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1/4 प्लस 1/2 अपॉन में 2 किया, तो ये आ गया, ये हम लोग अभी निकाले थे एलसीएम 4, और ये 1 प्लस 2 अपॉन में 2, यानी कि 3/4 अपॉन में 2, यानी कि 3/8 आया था ना, 3/8 आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/4 था उससे तो ये 3/8 बड़ा है और 1/2 से छोटा है, क्योंकि 3/8 1/4 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1/4 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, तभी ना उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि 1/2 तो 1/4 से बड़ा है ही। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1/4 है उसमें ये 3/8 को प्लस करेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे, तो 1/4 प्लस 3/8 करेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे, तो 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 से 8 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, प्लस 8 से 8 1 टाइम, 1 3 जा 3 अपॉन में 2, 2 प्लस 3 5/8 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 8 2 जा 16, है कि नहीं, तो ये हो गया। उसी तरह अब एक और नंबर निकालना है, तो आप ये जो आपका 3/8 है उसमें आप 5/16 प्लस कर दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए। ये जो दूसरा मतलब पहले 1/4 था, उसके बाद 3/8 आया, फिर आया 5/16, फिर यहाँ पर 1/2 है, एक और नंबर चाहिए ना, तीन नंबर निकालना था, 3 नंबर निकालने के लिए ये तो लास्ट एंड है, मतलब आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर अगर ये 1/4 है और यहाँ पे 1/2 है, इसके बीच में 3/8 हम लोग निकाल दिए और एक 5/16 निकाल दिए। अब एक और नंबर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, 3/8 को और 5/16 को प्लस करेंगे तो उनके बीच में एक नंबर आ जाएगा ना अपॉन में 2 करने से। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 और 16 को एलसीएम लेंगे, 16, 8 से 16 2 टाइम, 2 3 जा 6, प्लस 16 से 16 1 टाइम, 1 5 जा 5 अपॉन में 2, 6 प्लस 5 11 अपॉन में ये 16 हो गया अपॉन में 2, यानी कि हो गया 11 अपॉन में 16 2 जा 32।
ठीक है, तो ऐसे करते जाना है। क्या है देखिए, हम आपको एक चीज बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है ये 1/4 और एक नंबर है 1/2, इन दोनों को प्लस करके हाफ किए तो ये हमको मिला 3/8 यहाँ बीच में। अब इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक नंबर 5/16। फिर इन दोनों को प्लस करके हाफ करेंगे तो यहाँ एक नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 नंबर मिल गया ना, ठीक है। तो ऐसा काम होता है, ऐसे करके काम करना है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल 9 हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाना है। सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करने वाला है तो ये तो हो जाएगा। अब ये नंबर लाइन पे ये भी हो जाएगा। 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, कोई सा भी रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटा है लिख दीजिए। 1 है, 0 है, -1 है, और कोई रेशनल नंबर का फॉर्मूला लिख दीजिए। 1/3 है, ठीक है, 2/5 है, ये सब सारे। अब कहता है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन, अभी तो क्वेश्चन बताया है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ये सबके बीच में 5 रेशनल नंबर, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 से बड़ा वाला कोई लिख देना है, लिख सकते हैं ना। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4, ये सब सारा क्वेश्चन अभी बताया गया है ना, बताया गया। तो फिर उसको करिए, जो चीज समझ में नहीं आएगा तो उसको बताया जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।